मित्रांनो, माझे नाव स्वराली अर्चना नीलकंठ ठुटे, वर्ग 6वीची विद्यार्थी आज तुमच्या समोर एक कथा प्रस्तुत करत है जिसे नाव है 3 मेंढक की कहानी। एक समय की बात है, 5 मेंढक एक साथ किसी जंगल से जा रहे थे। चलते चलते उनमें से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गए तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। वो अब गड्ढे में गिरने के बाद वो ऊपर वाले जो 2 मेंढक थे वो गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं, ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम इस गड्ढे से कभी नहीं निकल सकते। तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है। अब ये सुनने के बाद उनमें से एक मेंढक को लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो वो मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान के उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाके बैठ जाता है। लेकिन अभी भी 2 मेंढक कोशिश कर रहे होते हैं। उन दोनों मेंढक को देखकर ऊपर वाले दोनों मेंढक फिर से उन्हें कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम इसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारा कोशिश करना बेकार है। यह सुनने के बाद फिर एक मेंढक को लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, अब हमें अपनी सारी ज़िंदगी इसी में गुजारनी पड़ेगी। तो वो मेंढक भी उसी गड्ढे में एक जगह जाकर बैठ जाता है। लेकिन उनमें से अभी भी एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो मेंढक को भी ऊपर वाले मेंढक कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उन दोनों ने हार मान ली है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले मेंढक उसे कहते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ। वो मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते बाहर निकल गया। अब गड्ढे से बाहर निकलने के बाद वो सभी मेंढक उसे देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल गया। वो मेंढक बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो मेंढक बहरा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हम जिंदगी में कुछ करते हैं तब बहुत लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ। उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ही मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तब भी कहते हैं जब हम कुछ करते हैं और लोग तब भी कहते हैं जब हम कुछ नहीं करते। इसलिए लोगों का काम है कहना और वो तो कहेंगे ही। धन्यवाद।